सोचिए कि अगर एक गवर्नमेंट पैनल में जिहादियों को जगह दी जाने लगे तो क्या होगा। जिहादियों को तो छोड़ दीजिए, सोचिए कि अगर एक गवर्नमेंट पैनल में एक ऐसे शख्स को जगह दे दी जाए जिसने पूर्व में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली हो, तब क्या होगा। बेड़ा गर्क है ना। लेकिन वर्ल्ड पावर शायद ये बातें अब नहीं समझ पा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में अपना परचम बुलंद करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में मानो दोहरी नीति का अनुपालन करने में जुट गया है। वो अमेरिका जो दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद पर अंत का प्रहार करने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, वो अमेरिका अब कैसे अपने मतलब के लिए आतंकवाद का हितैषी बन गया है। आइए इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बीती 16 मई को व्हाइट हाउस की तरफ से जारी इस बयान को सुनिए। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड में सेवा करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया है। 1 मई को राष्ट्रपति ने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक को अध्यक्ष और डॉक्टर बेन कार्सन को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया। साथ ही 11 अन्य आयोग सदस्यों को भी नामित किया। आज उन्होंने धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और आम सलाहकारों से मिलकर बने 3 सलाहकार बोर्डों में सेवा करने के लिए व्यक्तियों को नामित किया है। अब अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड के रूप में जिन 3 बोर्डों का गठन किया गया है, उनके नाम क्रमशः पहला धार्मिक नेताओं का सलाहकार बोर्ड, दूसरा कानूनी विशेषज्ञों का सलाहकार बोर्ड और तीसरा आम नेताओं का सलाहकार बोर्ड है। लेकिन इसमें ये जो तीसरा वाला बोर्ड है, अब वो विवादों का शिकार हो गया है। विवाद सिर्फ 2 नामों से खड़ा हुआ है। पहला इस्माइल रॉयर और दूसरा शेख हमजा यूसुफ। ये बोर्ड अब आम ना होकर खास हो गया है, क्योंकि ये दोनों लोग आतंकवाद के खास रहे हैं। इस्माइल और हमजा का विवादित इतिहास है। इस्माइल आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है। वहीं दूसरे सदस्य यूसुफ पर भी आतंकी समूहों से संबंध रखने के आरोप रहे हैं। ऐसे में इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ को व्हाइट हाउस पैनल में शामिल करने से अमेरिकियों में गुस्सा है। यहाँ तक कि ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए आतंक के मुद्दे पर इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का ब्लंडर कहा है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्माइल रॉयर कौन है। अमेरिकी खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से बीती 17 मई को 9:30 बजे इस्माइल रॉयर के बारे में एक पोस्ट करते हुए लिखा कि इस्माइल रॉयर नामक एक मुस्लिम ब्रदरहुड हमास जिहादी जो डीओजे द्वारा आतंकवादी शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान गया था और जो वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने अमेरिका पर हमला करने के लिए इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया था और जिसकी FBI द्वारा जांच की गई थी, अब व्हाइट हाउस सलाहकार बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में शामिल है, जिसकी आज घोषणा की गई। 2003 में रॉयर पर आतंकवाद से संबंधित आरोप लगाए गए थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और अलकायदा और लश्कर को भौतिक सहायता प्रदान करना शामिल था। उन्होंने 2004 में आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों के उपयोग में सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया, 20 साल की सजा प्राप्त की और 13 साल की सजा काटी। खोजी पत्रकार ने इससे आगे भी बहुत कुछ लिखा है और बाकायदा सोर्स को साझा किया है। एक दूसरी पोस्ट में लॉरा लूमर शेख हमजा यूसुफ के बारे में बात करते हुए लिखती है कि मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि शेख हमजा यूसुफ वो जिहादी भी है जिसने जिहाद की सही परिभाषा के बारे में झूठ बोला है और मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास से जुड़ा हुआ है। जायतूना कॉलेज, जिसकी सह स्थापना हमजा यूसुफ ने की थी, शरिया कानून पढ़ाते हैं। 9/11 से 2 दिन पहले यूसुफ ने जमील अल अमीन के लिए एक फंड रेजर में बात की, जो एक पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए मुकदमे में था। अपने भाषण के दौरान यूसुफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक नस्लवादी देश होने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि अल अमीन को फंसाया गया था। अल अमीन को अगले वर्ष हत्या का दोषी ठहराया गया था। यूसुफ ने ये भी कहा कि 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक स्थलों पर बम विस्फोट की साजिश में दोषी ठहराए गए शेख उमर अब्देल रहमान पर अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया। यूसुफ के बारे में लॉरा लूमर और भी कई तथ्य पेश करती हैं और एक जगह पर लिखती हैं कि हमें अमेरिका में हर जिहादी को बंद करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम
9/11 2.0 जैसा दूसरा मामला देखें। ये वास्तव में अस्वीकार्य है। जांच पड़ताल का संकट बहुत बड़ा है और ये हर दिन बदतर होता जा रहा है। वो राष्ट्रपति ट्रंप को खतरे में डाल रहे हैं, जिन्हें पहले ही इस्लामी आतंकवादियों ने धमकी दी है, जिन्होंने उनकी हत्या करने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस के जांच कक्ष के अंदर आखिर क्या चल रहा है? खोजी पत्रकार लॉरा लूमर के अलावा ट्रंप प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाने वाले आम लोगों ने भी इस फैसले को बेहद खराब कहा है। अमेरिका और आतंक के मामलों पर लिखने वाले कई दूसरे एक्सपर्ट ने कहा है कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका के हालिया वर्षों के आतंक विरोधी रुख को तगड़ा झटका लगा है। जो भी हो, लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में अपने मूल्यों से और अपने सिद्धांतों से अब डगमगाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।